ऐसे में अगर आप जैसे कि सरकारी योजनाओं से लेकर पेंशन, राशन कार्ड, गैस सब्सिडी और शिक्षा और रोज़गार और इसका हर जगह काम ही अलग लगता है। तो ऐसे में अगर आप छोटी सी गलती कर देते हैं तो इसमें इसमें आपको सरकारी योजनाओं से लेकर पेंशन तक, पेंशन से लेकर आपकी हर जगह आपका ये धोखाधड़ी हो सकता है और आपके साथ नुकसान हो सकता है। तो अगर आप लोग अपने नाम में, जैसे कि नाम को एरर, नाम में जैसे कि अगर आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है या उसके डॉक्यूमेंट्स से नाम मेल नहीं खाता है, तो ये बड़ी समस्या बन सकता है। जैसे कि आपके आधार में राहुल कुमार है लेकिन बैंक खाता में राहुल कुमार सिंह है। इस तरह का मिस्टेक आपके बैंक, पेंशन, गैस सब्सिडी और पासपोर्ट आवेदन और सरकारी योजनाओं में दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आपको बैंक खाता लिंक नहीं है तो ऐसे में आप डीपीटी बेनिफिट मतलब ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन में कोई भी अड़चन है तो ऐसे में नौकरी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके लिए समाधान हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत करने की बात नहीं है। आपको यूडीआई की वेबसाइट मोबाइल ऐप पर लॉगिन करके वहाँ से नाम सुधार सकते हैं। सही नाम या सही नाम का सरकारी प्रमाण पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि अपलोड करना होगा। आधार केंद्र पर जाकर वहाँ से बायोमेट्रिक के साथ साथ आपका नाम अपडेट भी करा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका जैसे कि नाम सही कराते हैं तो नाम सही कराने में आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड या फिर आपके पास वोटर आईडी या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आपका नाम अपडेट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जन्म तिथि में गलती, अगर इसके बाद आपके जैसे कि जन्म तिथि में कोई भी जन्म तिथि गलत होने पर कई समस्या हो सकती हैं। जैसे कि खासकर जब उम्र आधारित योजनाओं जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, सरकारी नौकरी में आयु सीमा में भाग लेना प्रभाव, पेंशन योजना बंद हो सकती है अगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि में कोई भी दिक्कत है। सरकारी नौकरी आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। स्कॉलरशिप और आपका वजीफा भी नहीं मिल पाएगा अगर आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि में कोई दिक्कत है। तो इसके लिए समाधान यही है कि आप यूडीआई की वेबसाइट पर जाकर वहाँ से जन्म तिथि अपडेट कर सकते हैं। SSLSC सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड के जरिए आप अपना जन्म तिथि सही कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें कि केवल एक ही बार अपना जन्म तिथि बदली जा सकती है। फिर इसके बाद आप लोग बता दें कि आपके पते में कोई दिक्कत है, जैसे कि मान लीजिए एड्रेस में कोई दिक्कत है। ठीक है, एड्रेस में अगर मान कोई दिक्कत है तो ऐसे में आधार कार्ड में पता होने से राशन कार्ड, वोटर राशन कार्ड, आईडी, पासपोर्ट, बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन सेवाओं जैसी परेशानी आ सकती हैं। तो इसके लिए भैया आप लोग यही कर सकते हैं कि आपको राशन कार्ड नहीं मिल पाएगा, वोटर लिस्ट में नाम हट सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए आप कैसे सही करेंगे, इसके लिए भाई आपको यूडीआई की वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से अपना नाम पता अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल और बैंक पासबुक और गैस बिल होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सही कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं, बहुत से लोगों का मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है। तो ऐसे में आधार कार्ड से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, जिससे आपका आधार कार्ड अपडेट, बैंकिंग KYC, सब्सिडी और सरकारी सेवाएं बंद हो सकती हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी दिक्कत करने की बात नहीं है, आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है और सरकारी योजनाओं का पैसा नहीं आ पाएगा अगर आपके भी मोबाइल नंबर में कोई भी दिक्कत है, लिंक नहीं है। तो इसे सही करने के लिए आपको यूडीआई की वेबसाइट पर जाना होगा, वहाँ से आप नज़दीकी आधार केंद्र पर जाकर वहाँ से मोबाइल नंबर को लिंक करा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं बायोमेट्रिक में अपडेट, जैसे कि बायोमेट्रिक अपडेट ना होना। तो बच्चों का आधार 5 साल और 15 साल तक के उम्र में अपडेट कराना ज़रूरी है। कई लोग यह नहीं कराते हैं, जिससे उनका आधार कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। तो भाई इसके लिए आपके पास यही चाह रहा है कि आप लोग इसके अलावा आपका डीपीटी बंद हो जाएगा, बैंकिंग और सरकारी सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। तो इसके लिए समाधान हो जाए, इसके लिए आपके पास नज़दीकी आधार केंद्र पर जाकर वहाँ से फिंगरप्रिंट और फ़ोटो अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बहुत से लोगों का जेंडर, जैसे कि जो लोग मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, जो लड़की होती हैं, लड़का होते हैं, ऐसे में समस्या आ जाती है। अगर आपके आधार कार्ड में जेंडर में कोई भी गलती है तो ऐसे में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फेल हो सकता है। तो ऐसे में आप सरकारी योजनाओं और बैंकिंग सेवाओं का आप लाभ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे कि बात कर लेते हैं
पिता और पति का नाम में गलत, जैसे कई बार पिता और पति के नाम में गलत होने से समस्या राशन कार्ड और पेंशन, परिवार रजिस्ट्रेशन आदि में समस्या आ जाती है। तो ऐसे में आप सही डॉक्यूमेंट्स देकर अपडेट करवाएँ, ठीक है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि यूडीआई डुप्लीकेट फर्जी आधार कार्ड। अगर किसी के नाम डुप्लीकेट आधार बन गया है तो वो कानूनी परेशानी हो सकती है। तो आप लोग यूडीआई को शिकायत करें और गलत आधार कार्ड को रद्द करवा सकते हैं। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस, आपका ईमेल आईडी अपडेट ना होना। बहुत से लोगों का कई बार ईमेल आईडी अपडेट नहीं होता है, जिससे ओटीपी और आधारित सेवाओं से दिक्कत आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों की केवाईसी ना होना, जिससे बहुत से लोगों की केवाईसी ना कराना। 2025 से कई योजनाओं में केवाईसी अनिवार्य है। समय समय पर अपडेट न करने से राशन कार्ड, पेंशन, डीपीटी रुक सकता है। तो ऐसे में आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आप केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। और तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।